यो होमीज, जस्ट इमेजिन करो आप रात को एक स्टोरी पढ़ रहे हो और फिर स्टोरी पढ़ने के बाद सो जाते हो और सुबह आपकी आँख खुलती है तो आप उस दुनिया में पहुंच जाते हो उस। तो इस मानवा का नाम है द ग्रेट ईस्ट स्टेट डेवलपर। आपने ये तो सुना होगा, वाटर इज द गुड, लॉर्ड इज द वाटर, सो लॉर्ड इज द गुड। स्टार्टिंग में हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं और कुछ पोकेमोन, और सामने वाला बंदा बोलता है कि मेरा नाम है सुओकिम, और इसके चार पोकेमोन मेरे को मालूम नहीं इनको क्या बोलना चाहिए, और बोलता है कि नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम है लॉयड फ्रंटेरा, एक एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो इस दुनिया को कंप्लीट किए बदल के रख देगा। उसके बाद वो अपनी सिविल जमीन पे मारता है और इससे उसका कुछ मैजिक चालू होता है और हमारे सामने मॉडल बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिलता है। उसके बाद बोलता है जेवियर। जेवियर सेड यस मास्टर लॉयड। तू देख रहा है जेवियर, पैसा ही पैसा। और जेवियर बोलता है सर आपका दिमाग खराब हो चुका है लगता है। ये काफी आगे का सीन होता है, जस्ट फॉर फन दिखाया जाता है और हम पास्ट में देखते हैं ये बंदा जमीन पे लेटा होता है और इसके सामने एक विंडो बनाते हैं जिस पे लिखा होता है तुम्हें चुना जाता है एब्सोल्यूट वन एक रैंडम विश के लिए। और उसके सामने आता है फिर कॉन्ग्रेचुलेशन और तालियां बजती है उसके लिए। यू आर नाउ कैरेक्टर ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। लॉर्ड मन में सोचता है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो बुक मैंने पिछली रात पढ़ी थी। लॉर्ड सोचता है मैंने तो कुछ पिया भी नहीं है लेकिन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। तभी लॉर्ड के माइंड में एक बात क्लिक होती है, क्या है मैं एक मानव के अंदर हूँ। ऐसे वाले नॉवेल्स है क्या जिसमें कोई भी किसी को पोजेस कर लेता है, तो इसे मालूम है वो एक वर्ल्ड में है मानव वाले। और तभी वो खड़ा होता है और बोलता है यार मैं जमीन पे क्यों पड़ा हूँ, और यहाँ बहुत ठंडी है, और चीखता है अच्छू, और बोलता है बहुत ही ठंडी है यहाँ। और उसके सामने एक अलर्ट आता है और बोलता है कि तुम्हारे जहर चुक चुके हैं जमीन पे सोने की वजह से, और एक चाटा घुमा के मारता है, बोलता है मुझे भी मालूम है। और उसके बाद वो सोचता है कि ये सच है या ड्रीम है, और मैं जमीन पे ऐसे कैसे सो रहा था। इस मानव में एक ही कैरेक्टर है जो ऐसे हरकतें करता है। तभी पीछे से कोई तो आता है और बोलता है मास्टर लॉयड, मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, और कोई नहीं, ये है जेवियर। और एक चीज, इस मानव का मेन कैरेक्टर अपना जेवियर है, लॉयड इवन इज नॉट अ मेन कैरेक्टर। लॉयड बोलता है ये तो सेम वैसा है जैसा बुक में डिस्क्राइब किया था। और क्या उसने मुझे अभी लॉयड कहा। ये तो मानवा में बहुत ही फेमस शॉर्ट्समैन है, स्टार्टिंग में इतना नहीं था लेकिन इवेंचुअली बन गया था बहुत स्ट्रांग। और वो मैं पागल लॉयड फ्रंटेरा, सर मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा। कोई बात नहीं, आपको पता तो है आप बेवकूफ़ है। उसके बाद ये दोनों अपने मेंशन में जाते हैं और जेवियर बोलते हैं तो आपको कुछ भी मालूम नहीं आप वहाँ क्या कर रहे थे, तो मैं बता देता हूँ आपको। पिछली रात आप बहुत ही पी के वही वो जो जिस बार में पी रहे थे वही बार तोड़ दिया था आपने, और उसके बाद रोड पे चलते चलते आप बेहोश हो गए होगे और उसके बाद आप सो गए होगे, तो आप वहाँ ऐसे पहुंचे। लॉयड मन में सोचता है ऐसे मेरे दिन गुजरता है बहुत ही घटिया। उसके बाद जेवर बोलता है कि आपके पापा ने मुझे भेजा था, आप हो गए पागल, लेकिन आपके वो केयर करते आप कहाँ भी मर गए तो उनको बहुत बुरा लगा इसलिए उन्होंने भेजा मेरे। लॉर्ड बोलता है कि अब तो बहुत ही ठंडी है क्या यार, ऑन डोर फ्लोइंग नहीं, क्या मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, इस फैंटेसी नॉवल में ऐसा कुछ क्या होगा। जेवियर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ तो आपके फादर को रिपोर्ट देने के लिए, और फिर लॉर्ड बोलता है कि ये जरूरी है क्या देना। वो बोलता है हाँ। लॉर्ड बोलता है जेवियर हमारी फैमिली कर्जे में है ना, तो जेवियर बोलता है कि क्या बात कर रहे हो अजीब सी। उसके बाद जेवियर चला जाता है। बर्ड जो लॉयड के अंदर बंदा है जो सुहो किम, उसे तो मालूम है ना इस नोवेल में क्या होता है एंड में। आखिरी रात ही उसने आखिरी चैप्टर खत्म किया था। लास्ट में उसके माँ बाप का सारा पैसा लूट लिया जाता है और फिर उसी कारण वो खुद को ही मार लेते हैं, और फिर लॉयड बहुत ही भिखारी बन जाता है। उसके बाद वो पूरे दिन दारू पीता है और इवेंचुअली ऐसे ही मर जाता है। लॉयड चिल्ला के बोलाता है कि कोरिया में मेरे को ऐसी जिंदगी मिली और यहाँ भी ऐसी जिंदगी मिल गई, क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है एब्सोल्यूट पागल। तभी उसके सामने एक मैसेज पापा होता है, यो तुम्हें एक एब्सोल्यूट वन ने रैंडम विश ग्रांट की है, और वो बोलता है कि मैंने कब ऐसी विश मांगी थी। उसके बाद सुबह लॉयड की माँ उसे मिलने आती है, तो कल तूने उसका पूरा पप तोड़ दिया। तो वो बोलता है अरे यार कल रात तो मैं बुक पढ़ रहा था, मालूम नहीं मैं क्या यहाँ कैसे आया। उसकी माँ बोलती इस बार जाओ और उस पप ओनर से माफी मांगो। उसके बाद लॉयड मन में बोलता है अरे यार उस बॉडी के ओनर ने जो मेस की है अब मुझे ही क्लियर करनी पड़ेगी, और बोलता है ठीक है। तो उसके माँ बहुत ही शौक हो जाती है देख के कि वो जा रहा है वो माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि जो लॉयड बंदा है ना वो गलती करने के बाद कभी भी माफ़ी नहीं पाता, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। तो वो शौक में जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं। लॉयड फिर माफ़ी मांगने के लिए जा रहा होता है, तभी एक उसके सामने आदमी होता है और लॉयड को देख के वो सीधा छुप जाता है, और उस लॉयड सोचता है क्या क्या हुआ ये। काफ़ी सारे लोग लॉयड को आके देख के बहुत ही डर जाते हैं और वो भी भागने लगते हैं, और एक बच्चा खिड़की में होता है उसकी माँ उसे भी अंदर खींच लेती है। भाई लॉयड से सारे लोग डरते हैं। लॉयड भी सोच रहा होगा क्या हो रहा है मेरे साथ, सारे लोग क्यों डर रहे हैं मुझसे।
लॉयड के सामने एक अलर्ट आता है और अलर्ट बोलता है कि सारे विलेज तुमसे बहुत ही हेट करते हैं। और लॉयड बोलता है मालूम है मुझे। और वो जेवर से बोलता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। और वो बोलता है कि आपके पापा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको एस्कॉर्ट करो पब ओनर के तक। लॉयड बोलता है मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पे कौन हमला करेगा। तभी जेवर बोलता है कि मैं आपकी सेफ्टी के लिए नहीं, लोगों की सेफ्टी के लिए, आप किसी को मार ना दो। तो लॉयड बोलते हैं कि मैं यहाँ पे क्या गैंगस्टर फिंगस्टर हो गया। तो वेल बोलता है कि मुझे अभी यहाँ इमेज ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो जब मैं गरीब हो जाऊंगा तो मेरी कोई भी नहीं मदद करेगा। तभी लॉयड के मन में एक आइडिया था, क्यों ना मैं पूरा डेढ़ चुका दूँ ये सब होने से पहले। तो वो बोलता है कि मेरे पास स्किल होगी, मैं चेक करता हूँ। तो स्किल देखता है तो दो स्किल होते हैं और उस स्किल का नाम होता है ह्यूमंस कम बैक एंड राउडी ड्रंकर। दोनों स्किल बहुत ही घटिया है, क्या होगा इसका, बहुत ही बेकार जिंदगी है। उसके बाद लॉयड अलर्ट को बहुत ही चाटे मारता है, बोलता है क्या है ये भाई ये घटिया। जेवर बोलता है आप कहाँ जा रहे हो मास्टर। जेवर बोलता है बार तो यहाँ है। और लॉयड बोलता है नहीं नहीं मैं भूल गया था। और जेवियर इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, उसे लग ही नहीं रहा था कि ये माफी मांगने आया है। लॉयड बोलता है क्या हुआ। जेवियर बोलता है कुछ नहीं चलो अंदर। जेवियर अभी इस पे विश्वास नहीं कर रहा, बोलता है सच में लॉयड है, मास्टर लॉयड। अंदर ही जाते हम देखते टेबल टूटी हुई, सारा फर्नीचर, दीवार में भी बहुत ही क्रैक है भाई, डिजाइन वाला वो भी तोड़ दिया है। और फिर वो अपना लॉयड माफी मांगता है बहुत ही सिंसियरली। और वो उसके बाद बार का ओनर बोलता है नहीं नहीं मास्टर लॉयड आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप जैसे नोबल को माफी मांगने की जरूरत नहीं मास्टर लॉयड। और ये रिस्पेक्ट से नहीं भाई, वो डर रहा है उसे इसलिए वैसा बोल रहा है। लॉयड को ये बात समझ आती है तो लॉयड भी सोचता है भाई मेरे से कम बैक से कोई माफी कैसे एक्सपेक्ट करेगा। तो उसके बाद वो बोलता है, थोड़ा रूडली बात करता हो तो बोलता है सॉरी सिर्फ। और इससे पप ओनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो बोलता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लॉयड और जेवर चल जाते हैं और लॉयड बोलता है कि वो पब ओनर ना खुश था लगता है। जेवर बोलता है कैसे होगा खुश, आपने उसका सारा फर्नीचर तोड़ दिया है, पूरा डेकोरेशन फर्नीचर सब कुछ आपने तोड़ दिया, और ऊपर से अगर आपने कंपनसेट नहीं किया तो ना खुशी हो जाएगा। और लॉयड बोलता है कहाँ से करो, हम ही कर्जे में है और उन्हें कंपनसेट करे, कैसे विलेजर है, ऊपर से आपकी वजह से उनके माँ के एल लगे पड़े हैं, उनको ठंड भी लगी है और आपने ऊपर से उनका बार ही तोड़ दिया है। और लॉयड ने वो जगह देखी हुई होती है और वो बोलता है वो फायर प्लेस भी बहुत ही छोटी है, एल्डर कोल्ड हैंडल नहीं कर पाते होगे इस मौसम में अनलेस उनके पास ऑन और फ्रो एक सेकेंड। तभी बंदे का बल्ब जलता है और वो सोचता है अगर इस दुनिया में तो ऑन और फ्लिंग अभी तक नहीं है, अगर मैं बनाऊँ तो लॉयड तो नहीं बना सकता, लेकिन जो इसके अंदर सो किम है ना बंदा, वो बना सकता है जरूर। और लॉयड बताता है कि उसने स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग भी की है और उसने खुद का घर खुद ही कंस्ट्रक्ट किया था पूरा का पूरा। और उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम किया है, बहुत ही एक्सपीरियंस है उसे। अब वो हॉन्ड और फ्लोइंग बना के ही बेचेगा इसके नॉलेज के साथ। और वो जाता है बोलता है चलो जेवियर हम जा रहे हैं पपोन के पास। और वो जेवियर बोलता है क्यों, हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेने। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉप होती है और उसके ऊपर लिखा होता है तुम्हारी रियल जर्नी अभी चालू होती है। और हमें आरपी पॉइंट दिखाए जाते हैं सामने, आरपी पॉइंट इंट्रोड्यूस कर जाते हैं और नीचे लिखा होता है तुम अर्न कर सकते हो रिलेशन अच्छा करके की कैरेक्टर के साथ। और इसकी करंट आरपी होती है 0। और वो बोलता है ऐसा है, ये आरपी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेन कैरेक्टर से अच्छे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और भी बहुत सारे की कैरेक्टर्स के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी ये आरपी पॉइंटों से मिलेंगे। और ये पार्ट यही खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।